नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ दिया कि जो है हमारी पैंट शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा, या फिर कोई किसी बच्चे की पैंट शर्ट है या फिर जो है कुर्ता पैजामा है, किसी में कितना कपड़ा लगेगा, तो आप कैसे बताएंगे। जो कि नाप लेके बहुत से लोग बताते हैं, तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि किसी छोटे की है बच्चे की, तो आप किस तरीके से नापेंगे जिससे जो है आपको पता चल जाए हाँ इतने मीटर कपड़ा इसमें लगेगा। या फिर किसी बड़े का है तो मेजरमेंट निकालना मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो इसीलिए देखिए हमने चार्ट यहाँ पर लगा दिया ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बड़े जो पैंट शर्ट हैं उनकी बात करेंगे, उसके बाद बच्चे की पैंट शर्ट की बात करेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमको शर्ट किस तरीके से हम निकालते हैं। तो वो समझ लिया आपने, तो उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना कपड़ा लगता है। तो एग्जाम्पल के लिए ये देखिए है, हमने इस तरीके से, ये आपका कपड़ा है मान लीजिए, ओके। अब इसमें हम समझते हैं कि हम शर्ट किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए शर्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले इधर किनारे से एक सामना निकालते हैं शर्ट का। ये रहा हमारा सामना, ओके। ये हमारा सामना हो गया एक। दूसरा सामना क्या है कि हम इसी को पलट के इधर साइड में, ये हो जाता है हमारा दूसरा सामना। यहाँ पर ये रहा इस तरीके से। अब चाहें तो आप, तो इस तरीके से दो सामने हमारे हो जाते हैं। तो दो सामने ये हो जाते हैं। और जो यहाँ से ही हमारी बैक निकल आती है, ये हमारी बैक निकल आती है। उसके बाद ये जैसे कि सामना निकल आया, ये सामना हो गया, ये सामना हो गया, सामना ये हो गया, ठीक है ना। ये बैक हो गई, ये बैक निकल आई। और बाकी का हमारा कपड़ा बचता है, ये बचता है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारी निकलती हैं बाजू। तो जैसे कि बाजू जो हैं वो कुछ इस तरीके से निकलती हैं, ओके। ये हमारी बाजू हो जाती हैं, ये आस्तीन। और ये निकल आता है हमारा तीरा, ठीक है ना। ये निकल आता है हमारा तीरा। तो इस तरीके से, यानी कि ये दो सामने होगा, ये बैक होगा, ये आस्तीनें दो हो गई, ये तीरा हो गया। अब बचता है हमारे पास ये कपड़ा। तो इस तरीके से ये निकलता है। अगर हमारे मान लीजिए यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा मिल जाता है तो आस्तीन का यहाँ पर हमारा कुछ टुकड़ा बच जाता है। ये इसमें हमारे कफ निकल आते हैं और पॉकेट वगैरह निकल आती है, बीच में का हिस्सा ये। और बाकी इधर साइड में हमारा कॉलर चिपक जाता है, इधर थोड़ा सा टुकड़ा बचता है। तो इस तरीके से हमारी शर्ट निकलती है। तो समझ गए ना। तो देखिए मान लीजिए आपने किसी की लंबाई नापी है 26 शर्ट की, ओके। एक तो आपको लंबाई नापना होती है, सबसे पहले तो आपको लंबाई शर्ट की, शर्ट लंबाई, ठीक है ना। और उसके बाद आपको नापना होता है आस्तीन। ये दो चीज़ें नापना होती हैं। तो शर्ट की लंबाई मान लीजिए 26 नाप ली, आस्तीन की लंबाई 24 नाप ली। तो ये आपने नाप लिया। अब 26 में क्या है, आपका थोड़ा सा मार्जिन जाता है, आधा इंच आपका ऊपर चला जाता है और नीचे 1.5 इंच चला जाता है। कभी अगर हमारी धारी होती है तो धारी मिलाने में हमारा कपड़ा चला जाता है। तो ऐसे में आप 4 इंच इसमें प्लस कर सकते हैं। तो 30 हो गया ये, ठीक है ना। 24 है, ये 24 की हमारी डबल बाजू निकलती है, जैसे कि एक ये है और एक ये है। तो ये दो हमको चाहिए होती हैं। तो 24 दूना 48, 24 के गुणे करेंगे 48 हो गया ये, ठीक है ना। तो 30 और 48 को प्लस कर देना है आपको। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो बैक है, यहाँ पर हमने सामना क्यों नापा एक। तो देखिए जो सामना होता है और बैक होती है, जैसे कि बैक है या फिर सामना है, तो अगर आप सामना नापेंगे तो उतने कपड़े में ही, मतलब लंबाई उतने में ही आपकी बैक निकल आएगी। एग्जाम्पल के लिए 30 इंच अगर हमने यहाँ पर रखा है तो 30 इंच में आपकी बैक की जो लंबाई है वो आराम से निकल आएगी, क्योंकि तीरा अलग से हमारा पड़ता है। तो इसलिए बैक की लंबाई आराम से आपकी निकल आती है। और बैक जो है सामने से बल्कि छोटे ही थोड़ी सी कटती है, आपने शर्ट कटिंग करी होगी तो इसलिए। तो यहाँ पर हमने 4 इंच प्लस कर दिया। और यहाँ पर 24 आस्तीन है किसी की, तो 24 ही काटी जाती है, उसमें मार्जिन अलग से नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें कफ लगते हैं। तो इसलिए 24 दूना 48 ही हो गया। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 8 और 3 1 7। तो कितना कपड़ा हमारा आ गया, तो ये हो गया 78 इंच।
अगर 78 इंच को सेंटीमीटर में करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना हुआ। तो देखिए 60 इंच में, जैसे कि इंची टेप में आप देखेंगे तो 60 इंच में 152 सेंटीमीटर का हमारा इंची टेप है। तो ये 60 इंच का होता है, 60 इंच। और 60 इंच ये, और इसमें आप 18 इंच और प्लस कर दें, 60 में 18 इंच और प्लस करेंगे, ये रहा। तो लगभग 46 सेंटीमीटर ये बना। देखिए 46 सेंटीमीटर ये बना। तो अगर आप नापेंगे तो 46 सेंटीमीटर और 60 इंच में 152 सेंटीमीटर। तो देखिए 6 2 8 5 4 9 और 1 ये, तो कितना हुआ ये 198 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इसको 200 सेंटीमीटर हम रखें, 200 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर मात्र कम है, 200 सेंटीमीटर मीटर, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 2 मीटर हमारा हो गया, 2 मीटर। तो 2 मीटर कपड़ा आप इसमें लगेगा। तो 2 मीटर में देखिए शर्ट ये हो जाएगी। लेकिन होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अब इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है। देखिए इतने में आपका कॉलर और कफ ये और पॉकेट वगैरह निकालने में प्रॉब्लम होगी, खर्चा निकालने में प्रॉब्लम होगी। यानी कि यहाँ पर कॉलर निकालना है आपको, और कफ निकालना है, पॉकेट निकालना है, चकपट्टी निकालना है, तो खर्चा निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में आपको ये यहाँ पर का जो आस्तीन के बाद में ये पट्टी जो थोड़ी सी बचती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है आप इसमें 20 सेंटीमीटर जो है और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, 20 सेंटीमीटर। तो इससे क्या होगा कि ये हो जाएगा 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर इसमें और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। मतलब जितना भी ये है इसमें आप 25 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे। तो ये जो पट्टी है 25 सेंटीमीटर की, इसमें आपके कफ निकल आएंगे। जैसे कि कफ निकालना चाहें आप, पॉकेट निकालना चाहें पॉकेट निकल आएगी, और चाकपट्टी चाहें चाकपट्टी निकल आएगी। तो यहाँ पर 2 मीटर में 25 सेंटीमीटर और प्लस कर देंगे, तो हो गया हमारा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 225 हो गया। तो एक शर्ट में इस तरीके से कपड़ा लगता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किसी बच्चे की निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चे की ये रही, ये कपड़ा हो गया, और बच्चे की जो शर्ट होती है उसमें आपका एक ये सामना निकल आता है, एक ये सामना, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहीं पर से एक और सामना निकल आएगा, क्योंकि छोटा होता है ना बच्चे का। और ये निकल आती है बैक, और देखिए ये निकल आती है आपकी बाजू, ठीक है ना। चाहे आप कैसे भी निकालें, क्योंकि डबल अरज एक तरीके से बन जाती है। ये निकल आती है बाजू, आस्तीन। तो देखिए इसमें जो है दोनों सामने निकल आते हैं बैक, इसमें सिर्फ एक सामना और एक बैक निकलती है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत होती है और इसमें कम कपड़े की। तो ऐसे में आप बच्चे की किसी की नाप रहे हैं तो आप किस तरीके से नापें। किसी की बच्चे की मान लीजिए 20 इंच है शर्ट की लंबाई, 20 इंच लंबाई है, ठीक है ना। और आस्तीन की आपको नाप लेना है बस। किसी छोटे की मान लीजिए 12 साल का है, 11 साल का बच्चा है, तो आस्तीन की नाप लेना है। तो आस्तीन की जो है मान लीजिए हमने नाप ली इसकी 16 इंच आस्तीन, ठीक है ना। 16 और 20 कितने हुए। तो देखिए 36 इंच कपड़ा बना है, ये 36 इंच ये बना है। 36 इंच कितना हुआ ये 92 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको उसके बाद कफ। अब देखिए ये कपड़ा नहीं है, ये मान लीजिए हमने तो ऐसे ही खींच दिया, ठीक है ना। ये इतना कपड़ा है। अब इसमें आपके सामना निकल आया, बैक निकल आया, आस्तीन निकल आई। तो दोस्तों देखिए 92 सेंटीमीटर कपड़ा बना है इसका बच्चे का। तो यानी कि मान लेते हैं 1 मीटर कपड़ा बचा है। लेकिन 1 मीटर में शर्ट हमारी उसकी बनेगी नहीं, क्योंकि अभी हमको तीरे की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें कफ कॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि हमको क्या करना है, अब इसमें हमें बीच में कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचता है मेरा। अब यहाँ पर कोई हमें ऐसा कपड़ा नहीं बचता है जहाँ पर हम कफ कॉलर, तीरा वगैरह और अंदर का जो कफ कॉलर का कपड़ा है वो पॉकेट वगैरह निकाल सकें। तो ऐसे में हमको कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी आधा मीटर कपड़े की।
आधा मीटर में आपका आराम से कपड़ा में हो जाएगा और बच जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये 92 सेंटीमीटर है, इनको 100 एक तरीके से मान लेते हैं, और इसमें आधा मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 150 सेंटीमीटर। तो अगर ये शर्ट की बात करें तो ये 1.5 मीटर कपड़े में शर्ट ये आराम से निकल आएगी बच्चे की। ऐसे में देखिए, अगर किसी की मान लीजिए 18 बाजू है तो भी आपकी शर्ट इसमें निकल आएगी, और किसी की मान लीजिए 20 शर्ट की बाजू है तब भी ये शर्ट निकल आएगी, क्योंकि आधा मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा है इसमें। अब देखिए, मान लीजिए किसी की 22 लंबाई है शर्ट की, और जो है ये 20 इसकी बाजू है, तो इसका कपड़ा जो बना है वो बना है 42 इंच, 42 बना है 107 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसमें आधा मीटर और प्लस कर देते हैं 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना बना है 157 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन हमको उसको 157 सेंटीमीटर नहीं बताना है, क्योंकि ये जो है 150 में ही ये शर्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा देख के कम ज़्यादा करके आप मंगवा सकते हैं। लेकिन किसी की 170 सेंटीमीटर में बन रही है तो आपको सीधे उससे 1.25 मीटर मंगवा लेना है, 1.25 मीटर, इस तरीके से हम मंगवा सकते हैं। तो ज़्यादा अगर डिफरेंस है, तो अगर 10 सेंटीमीटर का फ़र्क है, कम है 10 सेंटीमीटर या फिर ज़्यादा है, तो उतने में ही आपकी हो जाती है। अब पैंट की बात करें तो पैंट किसी की लंबाई है, अब मान लीजिए किसी बड़े की लंबाई है 40, ठीक है ना, 40 लंबाई में आपको 20 सेंटीमीटर, किसी की आपने लंबाई नापी 40, ठीक है ना, उसमें आपको सिर्फ 20 सेंटीमीटर प्लस कर देना है, बस हो गया। किसी की भी पैंट हो, बच्चे की हो चाहे किसी की भी पैंट हो, उसमें 20 सेंटीमीटर प्लस कर देना है। किसी की 40 इंच लंबाई है, 40 इंच का लंबाई का बना है 100 सेंटीमीटर, उसमें 20 सेंटीमीटर प्लस कर देना है, तो बन गया 120 सेंटीमीटर, ये कपड़ा हो गया। किसी की मान लीजिए लंबाई है 30 इंच, ठीक है ना, 30 इंच का आपको ने इंच टेप में देख लेना है कितना सेंटीमीटर बन रहा है। तो देखिए 30 इंच में बन रहा है 76 सेंटीमीटर, 76 है तो इसमें 75 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 75, ठीक है ना, कम ही मानते हैं, और इसमें 20 सेंटीमीटर प्लस कर देना है, तो कितना हो गया 95 सेंटीमीटर में ये 30 इंच वाली पैंट जो है ये बन जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी की भी नाप सकते हैं। वही चीज़ होती है कुर्ते में क्या होता है, वो सीधा सीधा नपता है इस तरीके से। कुर्ते में ये देखिए हो गई आपका, ये हो गया सामना, उसके बाद निकलती है हमारी बैक, ठीक है ना, उसके बाद निकलती है हमारी आस्तीन। इतना काम हमारा होता है कुर्ते में। तो एक सामना ये हो गया 40 इंच, और उसके बाद जो है बैक आपको देख लेना है, बैक में 3 इंच प्लस रहता है कुर्ते में। किसी के 40 है तो बैक आपको 43 नापना होगी। उसके बाद जितनी बाजू हो उसको नाप लेना है, और उससे जो है आपको 20 सेंटीमीटर बढ़ती मंगवा लेना है कपड़ा, बस हो गया। इस तरीके से आप किसी की भी नाप सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लें। तो भी दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।